नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए नहीं, और डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन किए, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है ये समझे, समझ गए बात। और डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन दोनों मिक्स करके तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट में हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट किए नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग कि फैमिली ऑफ कर्व हमको मिलता है और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है नहीं। तो फैमिली ऑफ कर्व में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वाले हैं उतने बार हम लोग डिफरेंशिएट करके और आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा के डेरिवेटिव ले आते हैं, ठीक है ना। तब जो इक्वेशन बनता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y और डेरिवेटिव्स रहता है, तो उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं उस फैमिली का नहीं, समझ गए बात। और एक बात फिर से रिपीट करते हैं कि ये चैप्टर में, इस चैप्टर का ABC है लेकिन बेसिक है, एकदम बेसिक बात पता होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा चैप्टर से जो लिंक क्वेश्चन होगा उसमें उस चैप्टर का अगर दिक्कत होगा तब दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज फॉर्मेशन का क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। सही ना, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, 3 ऑर्डर तक का बनाए नहीं। तो 3 ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर का बनाने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता, ठीक है ना। ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर पूछा जाए तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट जितने हैं उतने ही ऑर्डर कह देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑर्डर तक आएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा तो लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 ऑर्डर तक का बनाने के लिए कोशिश करना है, ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है और उसमें डिफरेंशिएट करना है। तो एकदम पेशेंस के साथ डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव को, आर्बिट्री कांस्टेंट हटाना है नहीं, कैसे हटाना है ये बताए। तो देखो आज भी क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। फर्स्ट नंबर है x² + y² + 2gx 2fy कर देते हैं 2fy + c = 0 नहीं। तो इस कर्व, ये फैमिली ऑफ कर्व है नहीं, क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है f और c नहीं, ठीक है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब वो कांस्टेंट जो चेंज होते हुए, तो f और c चेंज हो सकता है नहीं, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, सही ना। तो 2 ऑर्डर का बनेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो इस फैमिली को का नाम देखो, इस ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है नहीं, सही ना। तो इसको कहेंगे फैमिली ऑफ सर्कल, लेकिन सारा सर्कल नहीं है, क्योंकि g वाला g2gx वाला टर्म नहीं है। अगर 2gx वाला भी टर्म होता तब सारा सर्कल होता है, फैमिली ऑफ ऑल सर्कल। लेकिन अभी जो सर्कल है उसका सेंटर g0 है इसमें नहीं, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब सेंटर y एक्सिस पे है नहीं। फैमिली ऑफ सर्कल वो सेंटर ऑन y एक्सिस, सही ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बनाते, तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x + 2y dy/dx + 2f dy/dx, और ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, = 0 नहीं। तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट हट गया, 2 कैंसिल हो गया सर, ठीक है ना। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है और f को भी हटाना है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बना लें और f का वैल्यू इसमें से निकाल कर उसमें पुट कर दें नहीं। और दूसरा तरीका इसे बताए थे कि हम लोग ऐसा काम करते हैं कि एक इसको जब डिफरेंशिएट करें तो
जो बाद में पुट करने वाला काम होता है, पीछे वाले इक्वेशन को यूज करने वाला काम होता है, वो नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग देखो इसको ऐसा लिखते हैं, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ, नहीं, इसको उधर ले गए, डी वाई डी एक्स से डिवाइड कर लिए, नहीं मतलब इसको अकेला कर लिया। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, और माइनस एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं, डिवीजन रूल लग रहा है इसमें, इक्वल टू जीरो, मतलब इसको डिफरेंशिएट किए, इस वाले को छोड़ दिए, ठीक है ना। तो ये तो इधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, नहीं, सही ना। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, नहीं, डी वाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये होगा प्लस वाई डी टू वाई डी वाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस ये वाला माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस वाई डी वाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं, एकदम पेशेंस के साथ इसको करना है। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये आ गया डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू, इसको उधर चले जाते हैं, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये इस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, समझ गया। अब देखो इसका ऑर्डर तो 2 है, यही पता था, नहीं, क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 ऑर्डर है, नहीं, और डिग्री इसका 1 है, नहीं, डिग्री इसको नहीं कहेंगे 3, हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट है वो डिग्री है, ठीक है ना, समझ गया। तो डिग्री इसका 1 है, तो डिग्री अभी तक सबका 1 ही है, नहीं, ऑर्डर तो पहले से पता था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके डिग्री 1 है, नहीं। तो ये काम की दूसरा काम हम लोग कर सकते थे, एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते, एफ बचा हुआ रह जाता, फिर एफ को पुट करना होता, नहीं, तो वो काम ना करना पड़े, तो एफ को अकेला छोड़ दिए, जिससे डिफरेंशिएट करने जीरो हो जाए और सीधा डिफरेंशिएट आएगा, उससे भी करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया सेकंड ऑर्डर का, तो इजी है, नहीं, ये इक्वेशन मिला, तो अगर बात जान रहे तो बहुत सिंपल है, नहीं, पेशेंस के साथ इसको बना लेना है। अब दिक्कत क्या, देखो कि ये क्वेश्चन अब ऐसा नहीं मिलेगा कि ये इक्वेशन दे दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। कहा जाएगा फाइंड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल व्हिच सेंटर ऑन वाई एक्सिस, नहीं, ये नाम लिख के दिया जाएगा, इक्वेशन ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। कहा जाएगा फाइंड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल व्हिच सेंटर ऑन वाई एक्सिस। तो ये जैसे ही कहा गया तो ये इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, नहीं, सही ना, ठीक है ना, वो फैमिली ऑफ सर्कल जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे हो तो वो लिखना आना चाहिए। समझ गया। सर्कल का इक्वेशन ऐसा भी होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, नहीं, सही ना। और कहा सेंटर वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब एच 0 हो गया, नहीं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, के और आर, नहीं, समझ गया। तो इससे ही बना सकते हैं आप, या वैसा लिख के भी बना सकते हैं, नहीं, वो ज़्यादा इजी लग रहा है, इसमें स्क्वायर सब भी है। तो यही बात जो बताए थे कि पीछे के चैप्टर से लिंक हो जाएगा क्वेश्चन, तो वहाँ दिक्कत होगा, नहीं। और मान लो आपको इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आता है, लेकिन जब लिंक कर दिया इसको सर्कल से, तो आप वो सर्कल यूज नहीं कर पाए तो फिर ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, बात समझ में। चलो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं।
तो हम नाम भी लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको पता रखना है। और भी हो सकता है तो उसका पता होना चाहिए। नहीं, कोनिक सेक्शन, बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व पढ़े हम लोग, बहुत सारे कर्व पढ़े, सेकेंड डिग्री के सारे कर्व। तो सेकेंड जो कर्व सिलेबस में हो उस कर्व का इक्वेशन आपको नहीं दिया जाएगा, उसका पीछे क्लास में जो कर्व था उस कर्व लिख के दिया गया। आज जो कर रहे हैं हम लोग जो सिलेबस में है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो इसका नाम लिख के दिया जाएगा, इक्वेशन आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गया। अब सेकंड लिखते हैं, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये भी सर्कल है, लेकिन ये फैमिली ऑफ ऑल सर्कल है, नहीं, क्योंकि इसमें g, f, c तीनों वेरिएबल है, नहीं, तीनों आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो दिस इज फैमिली ऑफ ऑल सर्कल। सही ना, तो फैमिली ऑफ ऑल सर्कल कहा जाएगा तो ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। और अब 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2y डी और dx प्लस 2g होगा, नहीं, और ये होगा 2f dy बाई dx, और c का 0 हो गया इक्वल टू 0, नहीं, 2 सारा कैंसिल हो गया। अभी भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें बचा हुआ है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी 0 हो गया जाएगा, तो ये 1 प्लस, पहले इसको करेंगे तो डी और dx का स्क्वायर आएगा, और प्लस वाई डी 2y बाई dx स्क्वायर आएगा, नहीं, प्रोडक्ट टू लगा इसमें, इसका 0 हो गया, और ये हो गया f d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 0। सही ना, एक बार और डिफरेंशिएट करना है और f भी हट जाए, या डिफरेंशिएट पहले कर लेते हैं और f का वैल्यू निकाल उसे पुट करेंगे, नहीं, तो जैसे अभी किए वैसे करते हैं, इसको उधर जाके इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर प्लस वाई d2y बाई dx स्क्वायर अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस f, नहीं, और अब डिफरेंशिएट कर देते हैं डिवीजन रूल से, तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा, तो d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर तो देखो क्या क्या होगा, पहले इसको छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, तो d2y बाई dx स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर, नहीं, और इसमें जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी और dx इंटू d2y बाई dx स्क्वायर फिर से आएगा एक बार, तो 3 टाइम्स इसको लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं, क्योंकि ये टर्म वही वाला है, और प्लस अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा y डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और माइनस, अब इसको छोड़ देंगे, मतलब 1 प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, नीचे वाले को, तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, नहीं, इक्वल टू 0। तो 3 ऑर्डर का था, थोड़ा लंबा होगा, नहीं, पेशेंस से बनाना इसको, 3 ज़्यादा ऑर्डर का इसलिए नहीं आता कि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, और मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है कि आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं, लेंदी बनाने का मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें देखो कैंसिल को बस ये टर्म ये टर्म मिल के ये टर्म एक ही बात है, नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। बाकी को लिख देते हैं, तो इसके साथ जब लिखेंगे तो 3 डी बाई डी एक्स डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, नहीं, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, नहीं, यहाँ तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पर बचेगा माइनस डी क्यू बाई डी एक्स की, और माइनस ये वाला इसके साथ, नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और डी क्यू वाई बाई डी एक्स का, तो ये आ गया, नहीं, एकदम बना के हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, अभी ऐसे बना के देखेंगे, ठीक है, पेशेंस से तो ये काम करना है। तो ऑर्डर 3 है, नहीं, ऑर्डर 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 है, वो तो पहले से पता था, नहीं, क्योंकि 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ऑर्डर 3 है, और डिग्री अभी भी 1 ही है, नहीं, डिग्री इसको नहीं कहेंगे, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट है, ठीक है ना,
तो डिग्री 1 ही है अभी, ठीक है ना। डिग्री अभी तक सबका 1 ही है। डिग्री कैसे चेंज होता है वो आप आगे देखेंगे हम लोग। अभी तक सबका 1 ही है, समझ गए बात। चलो नेक्स्ट तीसरा नंबर, ठीक है ना। तो ये भी नाम याद रखते चलेंगे, आपको क्वेश्चन नाम ही मिलेगा सेकेंड डिग्री कर्व में जो सिलेबस में है, और इक्वेशन आपको खुद से लिखना होगा। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी, ये भी हम लोग फेमिलियर है, नहीं समझ गया। तो ये क्या होता है, तो पैराबोला होता है, नहीं, लेकिन ऑल पैराबोला नहीं है। ये पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, नहीं पता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पढ़े हम लोग। तो अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला है, नहीं, तो इसको कहते हैं फैमिली ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to y axis, नहीं, अपवर्ड पैराबोला होगा तो एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होगा, डाउनवर्ड भी होगा तभी y एक्सिस पैरेलल होगा, नहीं। तो इसको कहते हैं फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, नहीं। और पैराबोला कैसे कैसे हो सकता है, तो राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, इंक्लाइंड, नहीं। तो ये सब पैराबोला ये नहीं है, सारा पैराबोला नहीं है, वो पैराबोला जिसका एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है। या ये भी कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू x एक्सिस, नहीं, जब एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x एक्सिस है, सही ना। तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं इसमें, नहीं। तो क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो ये इक्वेशन आपको तुरंत लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। अब 3 बार डिफरेंशिएट करना है इसको, तो dy/dx निकालेंगे तो आएगा 2ax प्लस b, ये हट गया, नहीं। दूसरी बार करेंगे तो b भी हट जाएगा, तो 2a आ जाएगा, नहीं। एक बार और करना है, d3/dx³ इज इक्वल टू 0, नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इस फैमिली का, ठीक है ना। ऑर्डर 3 डिग्री 1, नहीं, ऑर्डर 3 तो पहले से पता था 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डिग्री 1 है, नहीं, डिग्री 1 अभी तक सबका है। अच्छा मान लो यहाँ पर हम dy कर देते हैं, dy, तो अब 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसको नहीं समझेंगे, 4 दिख रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, d से आप डिवाइड कर दो तो 3 ही बचेगा, नहीं, सही ना। तो तभी यही बात होगा, तभी यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, समझ गए आप। तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, नहीं। 4th नंबर, फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला जो होता है वो ऐसा होता है। कोनिक का इक्वेशन जब लिखे थे हम लोग, तो y माइनस के स्क्वायर और इक्वल टू ई का वैल्यू 1 होता है, और mx माइनस वाई प्लस सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पैराबोला का इक्वेशन होता है जनरल, जिसमें फोकस होता है एच के और डायरेक्ट्रिक्स होता है वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, नहीं, सही ना। तो इसका इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखो तो एच के एम और सी, नहीं, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 4 ऑर्डर का बनेगा ये, ठीक है ना। तो 4 ऑर्डर का बनाना नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए मान लो ऑर्डर कितना होगा इसका, अगर कहा जाए कि फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, तो 4 ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। और यहीं पर अगर इसमें ऐसा करते हैं ई स्क्वायर, नहीं, तो ई का वैल्यू 1 पैराबोला होता है, ई लेस देन 1 तो इलिप्स और ई ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। तो अब मान लो ई 1 नहीं है, तो ये या तो इलिप्स या हाइपरबोला है, नहीं। तो अब ये ई भी वेरिएबल है, नहीं, ये भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो अब 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, नहीं। तो ऑल इलिप्स और ऑल हाइपरबोला अगर कहा जाए, नहीं, तो उसके 5 ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। और ऑल पैराबोला के 4 ऑर्डर, क्योंकि उसमें ई फिक्स हो गया, नहीं, ई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है ना। इलिप्स वाले में ई लेस देन 1 में कुछ भी हो सकता है, नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा हुआ है अभी, तो उसमें 5 होगा। हाइपरबोला में भी ई 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी बचा रहेगा, तो 5 रहेगा। और पैराबोला में 4 ही बचे, क्योंकि ये 1 हो गया तो 4 बचे, नहीं, तो 4 ऑर्डर, ठीक है ना।
तो ऑल पैराबोला का 4 ऑर्डर होता है, तो 4 ऑर्डर वाला बनाना नहीं है, ये 3 ऑर्डर है तब जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है ना। चलो अब ये इक्वेशन फोर्थ नंबर है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये भी इलिप्स होता है नहीं, लेकिन ऑल इलिप्स नहीं है, ऑल इलिप्स तो 5 ऑर्डर का होगा नहीं, क्योंकि इलिप्स सबका ऐसा वाला होता है, वर्टिकल होता है और इंक्लाइंड होता है, ठीक है ना। तो ये जो इलिप्स है वो या तो ये वाला है नहीं। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये वाला, ए लेस देन बी है तो ये वाला, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग फैमिली ऑफ इलिप्स whose axes are coordinate axes, ठीक है ना। मतलब इसका मेजर और माइनर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, एक्स वाई एक्सिस हो, तो वो इलिप्स ये है, ठीक है ना। मतलब ये वाला, ठीक है ना, सही ना। अगर एक्स वाई एक्सिस ये है और इलिप्स यहाँ बना हुआ है तो उसका इक्वेशन ये नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसका एक्सिस हो, मेजर और माइनर एक्सिस हो, वो इलिप्स ये है, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 ऑर्डर का बनेगा नहीं, सही ना। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y dy बाई डी एक्स बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0, सही ना। 2 कैंसिल हो गया, तो y dy बाई डी एक्स। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए भी बचा हुआ रह जाएगा, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ए भी हट जाए, ठीक है ना। बाई एक्स, इसको उधर ले गए, एक्स से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, सही ना। और अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिवीजन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और ऊपर में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, एक्स को छोड़ देते हैं पहले, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को करेंगे तो 1 और वाई डिवाइड एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करके इसको छोड़ दिए नहीं, इक्वल टू ये कांस्टेंट है 0 हो गया नहीं, नीचे वाला उधर चला गया, तो ये हो गया एक्स डिवाइड एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 2 है नहीं, ऑर्डर 2 हाईएस्ट ऑर्डर ये है 2, वो दिख रहा था पहले से ही। डिग्री अभी भी 1 ही है, डिग्री इसको नहीं कहेंगे, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट है, तो 1 डिग्री है नहीं, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 अभी भी है, डिग्री हमेशा अभी तक 1 ही है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट नंबर 5वां नंबर लिखते हैं। देखो इसी में माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने से हाइपरबोला हो गया, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे फैमिली ऑफ हाइपरबोला whose axes are coordinate axes, ठीक है ना। तो इसमें जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो यहाँ माइनस होगा नहीं, 2 ऑर्डर का इसका ही बनेगा, माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी तो ये तो 0 ही हो गया तो वही रहेगा नहीं। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला बोथ whose axes are coordinate axes, ठीक है ना, समझ गए। फैमिली ऑफ इलिप्स, फैमिली ऑफ हाइपरबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन सेम था नहीं, क्योंकि ई वैरी करेगा नहीं, ई तो आर्बिट्री कांस्टेंट है,
ठीक है ना, वो तो हट ही गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम होता है। ऑल इलिप्स या ऑल हाइपरबोला का भी निकालेंगे तो सेम इक्वेशन का निकालेंगे तो सेम आएगा, ठीक है ना। और ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसका एक्सिस है उसका इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो सेम आएगा, ठीक है ना। आगे बात सुनिए। चलो, तो ये 5 क्वेश्चन अभी किए, पिछले क्लास में भी क्वेश्चन किए, तो जिसमें से ऑर्डर 3 तक का बनाना आता है नहीं, और ऑर्डर पूछा जाता है उससे ज़्यादा का भी, ठीक है ना। खाली ऑर्डर पूछना है तो ज़्यादा उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। डिग्री लेकिन सबका अभी तक 1 ही है, सही ना। डिग्री देखो कब चेंज होता है, तो 6 नंबर लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर, नहीं। तो दिस इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं, लेकिन इसको ऑल स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे क्योंकि इसको इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, m और ये भी m ही है, नहीं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता तब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता, तब 2 ऑर्डर बनता। अभी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है इसको। तो डी डी एक्स निकालेंगे तो m आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझिए, टू नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, और अब डिफरेंशिएट तो नहीं करना है लेकिन m को हटाना है, तो m का वैल्यू से पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू, इसको 1 इक्वेशन करते हैं, इसको 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो y इक्वल टू m का वैल्यू पुट कर दिए, तो x डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया, नहीं। यहाँ पुट कर, ठीक है ना। तो अब देखो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 तो पारिस पर चलता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ऑर्डर होगा, नहीं। तो ऑर्डर इसका 1 है और डिग्री 2 है, नहीं, डिग्री ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिग्री जाके चेंज हुआ, नहीं। तो इसका मतलब डिग्री कब चेंज होता है, तो जब एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के डिफरेंट पावर्स हो, ठीक है ना। m पावर 1 भी हो, m स्क्वायर भी हो, या m का पावर 1/2 भी हो, m का पावर 3/2 भी हो, नहीं। तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के डिफरेंट पावर्स हो, तब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें डिग्री 1 नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें 2 हो ही जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। चेंज हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं। लेकिन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही बार आया है, ठीक है ना, तो डिग्री 1 ही रहेगा, नहीं। जैसे अभी तक में जो भी था क्वेश्चन इसके पहले, तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक बार आया, नहीं, सही ना। तो उसमें डिग्री 1 ही लिखना है। अगर उसमें डिग्री भी आप बिना बनाए बता सकते हो। डिग्री चेंज कब हो सकता है, जब एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के डिफरेंट पावर्स हो जाए, ठीक है ना, समझ गए। तब चेंज हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है डिग्री 1 नहीं होगा, ये नहीं है, 1 नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम ऐसा सर्कल लिखते हैं, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky और प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, नहीं। तो इसमें जो h आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो h स्क्वायर दोनों है, k भी दोनों है, नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि इसका डिग्री 1 नहीं होगा। इसका तो बनाया हम लोग, ऑल 1 डिग्री आया था, नहीं। तो एक्चुअली ये नया कांस्टेंट हो गया, नहीं, तीनों में, क्योंकि इसमें h ये तो है, इसमें r मिल के नया कांस्टेंट बन गया, नहीं। तो 3 ऑर्डर का डिग्री 1 रहेगा, ठीक है ना। इसका बना के देख लेंगे, नहीं। फिर भी अगर मतलब डिग्री 1 होगा, ये बात श्योर है कब, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही बार आए, ठीक है ना। चाहे कितने ही पावर में आए, एक ही बार आया है तो डिग्री 1 रहेगा, ठीक है ना। और अगर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग अलग पावर्स में आ गया है, तभी डिग्री चेंज हो सकता है, हो ही जाएगा जो नहीं है, हो सकता है, वो सॉल्व करके फिर निकालना होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो अगर आप फैमिली ऑफ 1 सर्कल को ऐसा लिखते हो और ये समझते हो कि इसका डिग्री 1 नहीं होगा, तो ये चेक करना होगा, ठीक है ना। नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ गया, हो ही जाएगा जो नहीं है।
लेकिन जब एक एक बार आया है कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी एक ही बार आया है, तब डिग्री 1 ही होना ये श्योर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा नहीं? जैसे अभी क्वेश्चन लिखे थे हम लोग एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसमें पावर 2 है तो ये नहीं समझना डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, अगर ये ए स्क्वायर को हम लोग मान लो एल कर लेते हैं, इसको एम कर लेते हैं, तो एक ही बार आया ना। अगर ए स्क्वायर और ए का पावर 4 होता, मान लो ऐसा था ए स्क्वायर ए का पावर 4, तब हो सकता है डिग्री चेंज हो जाता, नहीं समझ गया? या यहाँ पर ए होता, यहाँ पर ए स्क्वायर होता, तब डिग्री चेंज हो सकता है, करके देख लेंगे। ठीक है ना? लेकिन जब एक ही एक बार आया है तो डिग्री 1 ही रहेगा। ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं, जिसमें समझो कि डिफरेंशिएशन है मेन, नहीं। और देखो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि मतलब डिफरेंशिएट करना है, नहीं, वो पहले से आता है, वो कोई भारी बात तो है नहीं। हाँ, दिक्कत क्या है, जो एबीसी वाला बात है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का बात है, नहीं, ठीक है ना? तो वो बहुत बेसिक बात है, इस चैप्टर का हमेशा बेसिक होगा। हाँ, और क्या दिक्कत हो सकता है कि अब मान लो कोई इक्वेशन के बारे में कहा गया, जो पढ़े आप, और वो पता नहीं सर्कल का है, वो इक्वेशन नहीं लिख पाए, ठीक है ना, तब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? तो यही बात है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का इसमें सिर्फ ये है अभी तक में फॉर्मेशन वाले पार्ट में कि डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, और ऑर्डर डिग्री पे कब फर्क पड़ता है कब नहीं पड़ता है, ये सब अपने एक्सपीरियंस से देखें, नहीं कि अगर अलग अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही एक बार आए, ठीक है ना, तो डिग्री 1 ही होता है। ठीक है ना? और ऑर्डर में जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर होते हैं। ठीक है ना? और अगर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंट पावर्स में आ जाए तब डिग्री 1 नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो ही नहीं होगा ये जरूरी है, नहीं भी हो सकता है, वो चेक करेंगे। ठीक है ना, समझ गए बात? चलो अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड पार्ट। इक्वेशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सही ना? तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा मतलब क्या मिलेगा, तो उसमें एक्स रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स, नहीं, डी एन वाई और डी एक्स है। ठीक है ना? तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, नहीं, लेकिन हो सकता है कहा नहीं जाए, एक इक्वेशन दे दिया, सॉल्व करके आंसर लिखा गया, नहीं, तो इक्वेशन देके आपको पहचान लेना एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना? इस सेकेंड पार्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करना होगा, लेकिन ये कहा कि नहीं मिलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना? कभी कभी कह भी दिया जाएगा और कभी कभी मेजर केस में नहीं कहा जाएगा, इक्वेशन सिर्फ लिखा रहेगा, तो उसको देख के पहचान लेना एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना? तो जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो 3 ऑर्डर तक का बनाए, नहीं, और ऑर्डर तो कितने भी ऑर्डर का बता सकते हैं, नहीं, खाली तो बताना होगा, लेकिन सॉल्व करने के टाइम में हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सही ना? मतलब सिर्फ रहेगा उसमें एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है? सही ना? तो सॉल्यूशन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मेथड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? आए बात समझ में? और कभी कभी हाइयर ऑर्डर या हाइयर डिग्री को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको जो कि कन्वर्टेबल हो, कन्वर्ट हो जाए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। ठीक है ना?
कभी कभी हायर ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन कब, हमेशा नहीं, हर सेकेंड थर्ड को सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। वो सेकेंड थर्ड को सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट करके फिर यही वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है ना। समझ गए बात? सॉल्यूशन वाला पार्ट में ये बात क्लियर। अब सॉल्यूशन कैसे कैसे करते हैं, नहीं तो पहले तो बात समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन मिला तो समझ लेना ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं। और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही मेथड पढ़ेंगे, वो सब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में एप्लीकेबल है। ज़्यादा ऑर्डर ज़्यादा डिग्री का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसके लिए और मेथड्स होते हैं, वो अभी हम लोग नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ मेथड जो जिससे कि सेकेंड हायर ऑर्डर या हायर डिग्री का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हायर ऑर्डर हायर डिग्री में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। जैसा इसका नाम है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, नहीं मतलब सेम टाइप का वेरिएबल एक्स है तो एक्स एक जगह, वाई है तो वाई दूसरी जगह, ठीक है ना, सेपरेट कर देना है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, नहीं तो इसको आपको ऐसे लिख लेना है, जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एच वाई डी वाई। मतलब एक्स वाला सारा इकट्ठा कर लेना है, वाई वाला सारा इकट्ठा कर देना है, ठीक है ना। सही ना। हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, जब कर सकते हैं तब ये मेथड यूज करेंगे, नहीं होगा यूज तो फिर दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कर लिए तो अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एच वाई डी वाई, ठीक है ना। इंटीग्रेशन पढ़े हम लोग, तो इसमें इंटीग्रेशन का सिंपल वाला मेथड यूज होगा, नहीं जो बताए थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि डायरेक्ट वाला है डिराइव्ड वाला, तो इसमें सब डायरेक्ट वाला होगा, ठीक है ना। समझ गया। चलो तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा मिलेगा, उसको ऐसा लिख देंगे, अगर लिख पाए और लिख देंगे तो कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, फिर उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व, अब लिखिए सॉल्व, नहीं ठीक है ना। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखिए, सॉल्व लिख दिए, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर e का पावर dy dx इज इक्वल टू e का पावर x माइनस वाई e का पावर y प्लस e का पावर x प्लस वाई, ठीक है ना। समझ गया, ऐसा लिख दिए। तो अब देखते हैं इसमें x को एक साथ, पर तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये देख के समझ लेना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, नहीं तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे जब e का पावर x हो जाएगा और ये e का पावर 2x हो जाएगा, नहीं सही ना। तो dy इक्वल टू e का पावर x प्लस e का पावर 2x dx हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर लेगा, आया बात समझ, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये बात इंटीग्रेट कर दिए। चलो तो y इक्वल टू e का पावर x और ये हो गया e का पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, नहीं और प्लस c आएगा, नहीं तो ये फैमिली ऑफ कर्व है, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो फैमिली ऑफ कर्व आता है, नहीं और फैमिली ऑफ कर्व मिलता है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, नहीं सही ना। तो पीछे में पिछला जो टॉपिक था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाला, उससे फैमिली ऑफ कर्व मिला तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना और उसी को फिर सॉल्व कर देंगे तो वही फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं सी। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो यही बन के आ जाएगा, ठीक है ना, जो लिखे हैं, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि इधर में लिख दिए इधर में लिख दिए, ठीक है ना, वो दोनों मिलके एक कर देना है, सही ना। और कभी कभी ऐसा कहा जाएगा कि ये जो कर्व है ये पास कर रहा है कुछ कोई पॉइंट से, तो उसमें सी भी निकल जाएगा, नहीं सही ना। अभी ये फैमिली ऑफ कर्व है, इस फैमिली में बहुत सारे कर्व है, तो कोई उसमें से एक पर्टिकुलर कर्व चाहिए, उसके लिए दे देगा कि x जब 0 है तो y का वैल्यू 2 है,
नहीं, तो उससे सी निकल जाएगा, तो एक पर्टिकुलर कर्व आ गया। नहीं, सेकेंड नंबर log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, ऐसा कर दिया। तो लॉग, इसका ऑर्डर तो 1 है, और डिग्री के लिए हम लोग लॉग को हटा के देखेंगे, तो डिग्री इसको लिखेंगे हम लोग डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई। नहीं, तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल आ गया, तो डिग्री 1 हो गया। नहीं, सही ना, तो इसमें ई का पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देते, तो ई पावर माइनस वाई डी वाई बच जाएगा, इधर ई पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, डिग्रेड कर लेंगे। समझ गया, तो माइनस ई का पावर माइनस वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस सी। नहीं, तो ई का पावर एक्स ई का पावर वाई से मल्टीप्लाई कर देते इसमें, ई का पावर एक्स प्लस वाई प्लस सी ई का पावर वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नहीं, तो ये फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें ए ग्रेविटी कांस्टेंट है। आगे बात समझ में। इसी तरह से थर्ड नंबर, तीसरा नंबर ये है डी बाई डी एक्स और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, सही ना, इक्वल टू 0। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। नहीं, तो हम लोग कोशिश करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के लिए, मतलब एक्स को इकट्ठा वाई को इकट्ठा करने के लिए। नहीं, अभी तो ये मिक्स करके लिखा हुआ है। नहीं, तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये 1 माइनस एक्स है और माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, फिर से 1 माइनस एक्स आ जाएगा। नहीं, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। नहीं, अब वाई को वाई के साथ, एक्स को एक्स के साथ कर लेते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये होता है वेरिएबल सेपरेबल। नहीं, लेकिन इसमें अगर आप ये इक्वेशन देख के पता ही नहीं चला डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर आप ये मेथड वेरिएबल सेपरेबल मन में ही नहीं आएगा, फिर सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो जब इकट्ठा करेंगे तो डी वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो ये जगह 2 रूट 1 माइनस वाई और माइनस 1 भी होगा, नहीं, इक्वल टू ये 2/3 1 माइनस एक्स पावर 3/2 और माइनस 1 भी होगा प्लस सी, ठीक है ना। तो ये क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, और व्हेन इसमें लिखते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2 भी, ठीक है, मतलब c निकालेंगे, ठीक है ना। चलो पहले इसको उससे ले आते हैं और वेरिएबल सेपरेट करते हैं, y को y dy के साथ, x को dx के साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाते हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 और ये y माइनस 1 हो जाएगा। नहीं, एक्स प्लस 1 इंटू वाई और y माइनस 1 इंटू एक्स, नहीं, dx। आगे बात समझ में। चलो अब y इधर लाते हैं, इस y से डिवाइड करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं,
तो y माइनस वन बाई वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। नहीं, तो ये हो गया वन माइनस वन बाई वाई डी वाई इक्वल टू वन प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। नहीं, तो एक्स सारा एक साथ वाई सारा एक साथ इंटीग्रेट करते हो तो इसका y हो जाएगा, नहीं y का स्पेंड कर रहे हैं, माइनस लॉग वाई इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। नहीं, इसको उधर ही चले जाते हैं, ठीक है ना। और दिया हुआ है कि व्हेन x इक्वल टू वन तो y इक्वल टू ई कर देते हैं, ठीक है ना, टू ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, y इक्वल टू टू है तो x जब वन पुट करेंगे y टू हो जाएगा। नहीं, तो टू माइनस लॉग टू इज इक्वल टू वन प्लस लॉग वन जीरो हो जाएगा प्लस सी, ठीक है ना। तो c का वैल्यू आ गया वन, इसको उधर लेंगे वन माइनस लॉग टू, ठीक है ना सही ना। इसको लॉग ई भी लिख सकते हैं, तो लॉग ई बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू लॉग वाई प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग ई बाई टू। नहीं, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग एम एन पी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा आंसर वैसे मिला लीजिए समझ गया। तो ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व निकला। नहीं, एक कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए, और अब इसको निकालने के लिए कभी कभी ये कंडीशन दे दिया जाता है, ठीक है ना, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर। e का पावर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वन डी वाई और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू एक्स इंटू वाई डी एक्स, डी वाई है यहाँ पर और डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, और y इक्वल टू वन है, x इक्वल टू जीरो है। समझ गया, x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू वन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल से मतलब x को इकट्ठा कर लेना है dx के साथ, तो ये x dx साथ है, y ज़्यादा है तो y को इधर ले आते हैं dx साथ, इसको इधर ले आते हैं dx के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस वन बाई वाई डी वाई इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो पावर x ऊपर चला जाएगा, e का पावर x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स। सही ना। तो ये हो गया वन प्लस वन बाई वाई डी वाई इक्वल टू, ये हो गया e का पावर x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। सही ना। तो ये तो हो गया y, वन का इंटीग्रेशन y प्लस लॉग y इक्वल टू, ये e का पावर x है और ये आपका fx है और ये एफ डैश एक्स है। नहीं, तो e पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मतलब e का पावर एक्स एफ एक्स और प्लस सी। नहीं, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन होता है इसमें, समझ गया। चलो अब c निकालने के लिए दिया हुआ है कि x जीरो है तो y वन है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू वन पुट करेंगे, लॉग वन जीरो हो जाएगा, x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वन और ये भी वन हो जाएगा, तो वन इंटू वन प्लस सी, तो c जीरो आ गया। नहीं, तो जो कि y प्लस लॉग y इज इक्वल टू e का पावर x कॉस स्क्वायर x, c जीरो हो गया। नहीं, तो ये ठीक है ना, आया बात समझ में। तो ये सारे क्वेश्चन थे वेरिएबल, सब सिंपलेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना, समझ गया। तो
अब क्वेश्चन मान लो ये लिख के सॉल्व लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको समझ आना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री, और फिर उसको सॉल्व करने के जितने मेथड हम लोग पढ़ेंगे सब पता होने चाहिए, तो उन्हीं में से सारा सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें से फर्स्ट मेथड हम लोग कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना, समझ गया। चलो अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल पहले नहीं होता है, तो उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है, तो बना के फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ गए बात। ठीक है ना, जैसे फिर से लिखते हैं क्वेश्चन, सॉल्व फर्स्ट नंबर डी डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, या ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 3 2, ऐसे लिखते। तो अब देखो आप चाहोगे कि x को dx के साथ लिख ले, नहीं तो x dx साथ आ जाएगा, लेकिन y dx के साथ भी आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको अभी वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, लेकिन इसको बनाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी, ठीक है ना। इस पूरे को नया वेरिएबल कर दिया, या पूरे को भी टी पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टू तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो गया, नहीं। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू होगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, तो इसका वैल्यू होगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 और इक्वल टू टी प्लस 2, तो ये हो गया डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी प्लस 3 हो गया, नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं। टी को टी के साथ एक्स को उधर लेते जाते हैं, तो डी टी बाई टी प्लस 3 इज इक्वल टू डी एक्स, सही ना। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका log ऑफ टी प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो t प्लस 3 इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस सी, तो t प्लस 3 इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू ई का पावर सी, ई का पावर सी को नया कांस्टेंट कर देते हैं और t का वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस 3, t का वैल्यू x प्लस वाई, और ये हो गया k ई का पावर x, नहीं। तो ये भी आंसर सही है, हो सकता है आंसर ऐसा लिखा हो और टी का वैल्यू एक्स प्लस वाई पुट किया वो भी सही है, ऐसा लिखा हो टी का वैल्यू एक्स प्लस वाई है ये भी सही है, ठीक है ना। तो जितना सिंप्लीफाई करना है उतना कर लेंगे एंड ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें क्या था कि क्वेश्चन पहले वेरिएबल सेपरेबल वाला नहीं था, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, वेरिएबल सेपरेबल बना लिए, फिर सॉल्व किए, नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर ये डी डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई, इसमें भी एक्स वाई मिक्स है। सिर्फ अगर एक्स प्लस वाई वाला होता है, ये टर्म नहीं होता तो एक्स प्लस वाई को टी पुट कर लेते जैसे अभी किए थे, नहीं, लेकिन ये भी है, नहीं। तो इसमें पहले साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं, ये जगह 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो कॉस वाई आ जाएगा, ठीक है, सही ना। तो अब हम लोग कॉस वाई को वाई के साथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक वाई डी वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन था लॉग सेक एक्स, सेक वाई प्लस 10 वाई होता है, नहीं, या दूसरा होता है लॉग 10 वाई बाई 2 प्लस 5/4, ये भी होता है, नहीं, वाई बाई 2 बारे में, जैसा आंसर हो वैसे लिखेंगे, और इसका वो -2 cos x प्लस सी, ठीक है, सही ना।
तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ये पहले नहीं था, इसमें कोई भी एक टर्म होता, मान लो ये टर्म नहीं होता तो एक्स प्लस वाई को टी पुट कर देते जैसे पीछे किए थे तब हो जाता, या ये नहीं होता ये तो एक्स माइनस वाई को टी पुट कर देते तब हो जाता, दोनों है तो फॉर्मूला लगा लिए तब हो गया, ठीक है ना, समझ गए आप। तीसरा नंबर, एक वो भी कर लेते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y, ऐसे, ठीक है ना, और +3 +2 भी कर देते हैं, ठीक है ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2y को t पुट कर लेंगे, नहीं पुट x प्लस 2y इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स -1/2, नहीं, और ये हो जाएगा cos t प्लस 2, नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 उधर ले जाएंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो गया 2 cos t और +4 + 1 5, नहीं। चलो तो अब वेरिएबल से प्रॉब्लम हो गई डी टी बाई, ठीक है ना, 2 बाहर निकाल लेते हैं, cos t, 2 cos t निकाल लेते हैं +5 इक्वल टू डी एक्स, ठीक है ना। ऐसा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो इसका तो x प्लस सी हो जाएगा, और ये नोमिनेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर साइन कॉस में लीनियर है, नहीं, तो जब ऐसा होता है तो 10x/2 को टी पुट कर लेते हैं, ठीक है ना, 10x/2 में चेंज कर लेते हैं इसको, नहीं, ये याद रखोगे डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन, सीधा डेरिवेटिव नहीं इसमें प्रेजेंट है, तो डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन 5 तरह का पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो इसको लिखेंगे dt अपॉन 2 × 1 - 10² t/2 अपॉन 1 + 10² t/2 और +5, नहीं, और फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो ये इधर मल्टीप्लाई के ऊपर sec² t/2 हो जाएगा, इधर तो x प्लस सी आ गया, नहीं, चलो तो ऊपर हो जाएगा sec² t/2 अपॉन, देखो इधर 5 10² t/2 और -2 10² t/2, 3 10² t/2, 3 10² t/2 और 2 + 5 7, नहीं, dt इक्वल टू x प्लस सी। तो 3 इसमें से बाहर निकालते हैं तो 1/3 टाइम्स और 2/3 टाइम्स 1/2 sec² t/2 लिख देते हैं, और ये 10² t/2 + 7/2। अब 10 t/2 को z पुट करेंगे तो ये dz हो जाएगा, नहीं, तो सीधा हो जाएगा z² + 7/2, सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो 2/3 और 1/√7/2 और tan इनवर्स ऑफ 10t/2, 10t/2, t क्या था हमारा, t था x + 2y, नहीं, x + 2y/2 और बाई a, नहीं, सही ना, तो √14 हो जाएगी, सही ना, इक्वल टू x प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, सही ना। तो इस तरह से ये सॉल्व होगी, नहीं, ये सब है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वाला जो पहले वेरिएबल सेपरेबल नहीं था उसमें सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल बना दिए और फिर सॉल्व किए, ठीक है ना, समझ गया। तो अगले क्लास में हम लोग एक आध क्वेश्चन और करेंगे इस पर, ठीक है ना, और फिर हम लोग नेक्स्ट
सॉल्व नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ठीक है ना। दूसरा मेथड पे, ये फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का वेरिएबल सेपरेबल, और दूसरा मेथड, तीसरा मेथड ये है, ठीक है ना, सही है। तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।